घटना है एक बुजुर्ग के साथ जो किया गया है अक्षम्य है। और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों का चरित्र यही है। तो जिस तरीके से दलित और बुजुर्ग, सबसे पहली बात बुजुर्ग बीमार था, बीमार होने के नाते अगर हो गया तो वो तो साफ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है ना। ये तो ऐसी घटना है, रुक ही नहीं सकता है। कभी कभी अच्छे लोगों का ये हो जाता है, दस्त पेशाब ये सब हो ही सकता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हो रहा है। ये ऐसे ही लोग हैं, ये मतलब कहते कुछ और करते कुछ और। तो ये समाज के लिए और देश के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो इन्होंने चरित्र दिखाया है, अब पूरे देश की जनता को और प्रदेश की जनता को समझ लेना चाहिए। ये इस तरीके के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन शिवपाल जी, सवाल इस बात का है कि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों का इलाज क्या है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। आज लखनऊ में हुआ है, इसके पहले भी कई जगह हो चुका है। नहीं, पहली बात तो है, तो देखिए इनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जेल भेजना चाहिए, इनको दंड मिलना चाहिए। और दंड के साथ जनता से हमारी अपील है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देश से भी हटाएं और उत्तर प्रदेश से भी हटाएं। शिवपाल जी, हर जगह देखा जा रहा है, वीडियोस आ रही है कि छठ को लेकर के बताया जा रहा है स्टेशनों पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन ऊपर से ट्रेन की व्यवस्थाओं की बात की जा रही है कि हजारों हजार ट्रेन चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके से भीड़ लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। ये केवल दिखावा होता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, हमेशा दिखावा होता है। व्यवस्था का प्रचार इतना कर लेने के बाद और व्यवस्था कुछ होती है, लेकिन जनता को धोखा देते हैं और फिर गिनती बताएंगे, गिनती गिन लेते हैं। जहाँ घटनाएं होती हैं उनकी गिनती नहीं गिन पाते। छठ ये लोग झूठे हैं, बहुत झूठे लोग हैं। जनता को विश्वास नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट में भी दलित समाज पर उत्पीड़न बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, और लगातार दलित समाज के लोगों का उत्पीड़न सामने आया। काकोरी वाली घटना आप देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी बावजूद सरकार से सवाल पूछ रही है, आप लोग पर हमलावर रहती है, क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, दलितों के साथ यही हो ही रहा है पूरे, और दलितों के साथ साथ देख लो किसानों की समस्या कोई हल हो नहीं रही, नौजवानों की समस्या कोई हल हो नहीं रही। और देखिए घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं हो ही रही हैं। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। और सवेरे से शाम तक मीडिया में बखान तो आप ही लोग करते हो, आप ही लोग करते हो ना। और सही बात सामने पूछ तो रहे हमको। अब ये बातें दिखा भी तो दो पब्लिक को। नहीं, बिल्कुल पब्लिक आप तो दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन ऊपर से क्या होता है? सुप्रीमो पर कुछ बोले नहीं, पर मायावती जी आप लोग पर ज्यादा हमलावर दिखते हैं। देखिए, कुछ सीधा भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है, भारतीय जनता पार्टी के सारे पर ये चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सवाल ये है कि आप बनारस के पारंपरिक आयोजन में आए हैं, और लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दल के नेताओं की तुलना कंस और दुर्योधन से कर दी है। गोरखपुर में उन्होंने कर दी। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? शिवपाल तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव राम विरोधी है, कृष्ण विरोधी है, और कंस और दुर्योधन से उनकी तुलना की है। अब देखिए, ये राम के नाम पर और उल्टा काम करते हैं। ये आपने देखा है, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम
कि अगर ये राम के अनुसार ही चल लेते हैं, भगवान राम के एक भी बात का उनका पालन कर लेते हैं, ये झूठे लोग हैं, केवल सवेरे शाम तक बखान करते हैं, सबको उल्टा सीधा बोलना इनका काम है। और संत का तो ये कभी मैंने सुना ही नहीं। संत कितने शांत स्वभाव के होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, किसी के प्रति बुरा बोलते नहीं हैं, बोलते नहीं। अखिलेश यादव जी ने अभी इनका दीपोत्सव को लेकर एक बयान था कि खर्च होता है, और क्रिसमस को बढ़ावा देने के बाद उस पर अब बीजेपी ने टारगेट बना लिया है कि वो हिंदुओं के त्योहारों को ऐसे कहते हैं और क्रिसमस को बढ़ावा दे रहे हैं। क्रिसमस से तुलना किए थे वो दीपावली का, और बोले क्रिसमस से सीखना चाहिए। उनका ये कहना था कि क्रिसमस से सीखना चाहिए। आपको भी लगता है कि भारतीय हिंदू परंपराओं को क्रिसमस से सीखना चाहिए? देखिए, अपना अपना धर्म है, छूट है, संविधान में भी छूट है, सबको अपने अपने धर्म को मनाने की छूट है। लेकिन ऐसा काम करना चाहिए जिसको जनता उससे संदेश मिले, जनता को अच्छा संदेश मिले। तो बनारस में भी 10 लाख दिए जलाने की बात हो रही है अब दीपावली 5 नवंबर को है। ये अयोध्या में काशी में दिया जला के चुनाव जीतेंगे क्या? ये दिया जला के, को लगता है कि दिया जला के हिंदुत्व के जरिए हम 27 में आएंगे। आपको क्या लगता है, ये आसान है क्या? चलिए, सबसे पहले तो अयोध्या में दीप किसने जलाया था, और वो जो घाट है अयोध्या का किसने बनवाया था, और यहाँ पर भी देख लिए बनारस में चौड़ी चौड़ी सड़कें डिवाइडर से लेकर किसने शुरुआत की थी। यहाँ तक कि देखिए, जहाँ पर आज पूजा हो रही है, गोवर्धन पूजा, यहाँ पहले देखिए नेताजी मुलायम सिंह जी ने यहाँ पर काम करवाया था। फिर जब हमारी सरकार थी तब मैंने भी करवाया।